नमस्कार। अध्ययन आईएएस के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की नवीनतम घटनाओं से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, जनवरी पार्ट 2। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग 40% वैश्विक नौकरियां प्रभावित होंगी, जो चर्चा का विषय बन गया। विश्लेषकों के मुताबिक इसकी वजह से उभरते बाजारों और कम आय वाले देशों की तुलना में विकसित अर्थव्यवस्थाओं को अधिक रिस्क का सामना करना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को दिनांक 2 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। आइए जानते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। योजना की घोषणा 2017 में की गई और 29 जनवरी 2018 को इसे कानूनन लागू कर दिया गया, लेकिन यह मुद्दा विवादास्पद इसलिए रहा क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई थी, इसीलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिलने की संभावना थी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी (NACIN) के नए परिसर की स्थापना की गई। इस अकादमी की स्थापना का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और माल एवं सेवा कर और नारकोटिक्स नियंत्रण प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना है। विश्व स्तरीय श्रेणी का यह प्रशिक्षण संस्थान भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय संबद्ध सेवाओं, राज्य सरकारों और भागीदार देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस नए परिसर में प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी को ब्लॉकचेन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य के उपयोग पर ध्यान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों यानी संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार के 1 पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुपालन में किया गया था। आयोग को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए इन नए सृजित पदों की आवश्यकता है। आयोग में अन्य सभी पद प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। भारत का सोने का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह यानी कि अप्रैल से दिसंबर में 26.7% बढ़कर 35.95 अरब डॉलर रहा है। स्वर्ण आयात का देश के चालू खाता घाटे CAD पर असर पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आयात में वृद्धि का कारण मांग का बेहतर होना था। एक साल पहले इसी अवधि में सोने का आयात 28.4 अरब डॉलर रहा था। विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक, जिसे दावोस शिखर सम्मेलन 2024 के रूप में भी जाना जाता है, 15 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के स्विस अल्पाइन स्कूल दावोस में आयोजित की गई। इस सम्मेलन के फोकस एरिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच सुरक्षा और सहयोग हासिल करना,
न्यू एरा के लिए जॉब्स क्रिएट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में देखना एवं जलवायु, प्रकृति और ऊर्जा के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति शामिल थे। इस वर्ष केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रत्येक वर्ष लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को केंद्रीय बजट से एक दिन पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष ऐसा न करने का कारण यह है कि 2024 चुनावी वर्ष है और सरकार बदलने पर नियमित बजट प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे के स्थान पर केंद्र द्वारा पिछले 10 वर्षों में भारत की यात्रा पर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। यह रिपोर्ट आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण की झलक साझा करती है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह भारत का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है। इस रिपोर्ट को CEA V अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया। इसे आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट से पहले पेश किया जाएगा। एक झलक मुख्य खबरों पर। जनवरी 3 से जनवरी 25, 2024 के एक रॉयटर्स सर्वेक्षण में पाया गया कि अर्थशास्त्री 2024 में औसतन 2.6% की वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, जो कि 2023 के लिए अपेक्षित 3.10 से थोड़ा कमजोर है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात में MSME और स्टार्टअप भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म की घोषणा की। पुनर्गठित बोर्ड ऑफ ट्रेड की दूसरी बैठक में इसकी घोषणा की गई। पोर्टल का लक्ष्य छोटे और मध्यम व्यापारियों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देना और यह 3-4 महीनों में चालू हो जाएगा। बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। जनवरी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी दी? A. कोटक महिंद्रा बैंक, B. फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, C. IDFC फर्स्ट बैंक या D. ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। और हमारा उत्तर है B. फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। हाल ही में सत्र 2023 से 24 में भारतीय GDP के FAE रिलीज किए गए। FAE का अर्थ क्या है? A. फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, B. फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव, C. फीचर्ड एनालिटिक एस्टिमेट या D. फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। हमारा उत्तर है D. फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। अध्ययन आइए से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।